हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, क्योंकि पूरा वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस महीने की मोहिनी एकादशी भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु जी की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मोहिनी एकादशी पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिए। आज मैं किसी की रिक्वेस्ट पर दोबारा फिर से बना रही हूँ। तो आज हम जानेंगे साल 2021 में मोहिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और धार्मिक हिंदू ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो 23 मई को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और धीरे धीरे व्यक्ति मोह जाल से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जो हैं वो दशमी तिथि की रात से ही नियमों का पालन करें, क्योंकि एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू होता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में 22 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा, मतलब 22 मई को मोहिनी एकादशी शुरू हो जाएगी और 23 मई को व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई प्रातःकाल 9:15 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शाम के 6:42 पर। पारण का मुहूर्त होगा 24 मई सुबह 5:26 से सुबह के 8:10 तक। पारण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 44 मिनट की। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले व्रती को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उनके सामने दीपक जलाकर फल फूल, धूप, दूध, तिल, पंचामृत और तुलसी पत्र, ये सभी सामग्री अर्पित करें। लेकिन दोस्तों,
तुलसी के जो पत्ते हैं वो एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, जल अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं और तुलसी की पूजा की जाती है। तो शाम के समय आप तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, लेकिन पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। पूजा के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और उसके बाद आरती करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने की कोशिश की और अमृत को प्राप्त करने की कोशिश की ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था, जिससे देवताओं ने अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ, अमृतत्व उन्हें प्राप्त हुआ। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो दरिद्रता का नाश करती है और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के नियम। दोस्तों, शास्त्रों में प्रत्येक व्रत के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं और मोहिनी एकादशी के भी कुछ नियम हैं। माना जाता है कि इस दिन कोई व्रत रखता है और विधि पूर्वक पूजन अर्चना करता है और नियमों का पालन करता है तो भगवान नारायण उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी कि एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल भी वर्जित माने गए हैं, इसलिए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप चावल का सेवन ना करें। इसके अलावा एकादशी व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है, यानी कि घर में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप शुद्धता का ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें जैसे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो भी व्रत रखने वाले हैं स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत की जो शुरुआत है वो दशमी तिथि से ही शुरू होती है, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, जो कि दशमी तिथि से मतलब एकादशी व्रत की जो नियम है दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि एकादशी जो व्रत है वो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक चलती है, इसलिए तीनों दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। यानी कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि एकादशी के दिन आप क्या करें और क्या नहीं करें। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही है और आप व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।
मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। एकादशी के पावन दिन पर चावल का सेवन न करें। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा इस पावन दिन पर ब्रह्मचर्य का भी पालन करें और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इस दिन दान पुण्य भी जरूर करें। एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। और अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।